नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं अस्त के गुरु के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्त के ग्रह होते कैसे हैं। जब कोई ग्रह अपनी गति पर चलते चलते सूर्य के बहुत करीब आ जाता है और कुछ खास निश्चित अंशों से सूर्य के जब करीब आ जाता है तो सूर्य की तेज रोशनी की वजह से पृथ्वी से वो ग्रह दिखना बंद हो जाता है, तो हम उस ग्रह को अस्त का ग्रह कहते हैं। और डीप में जाके समझाऊं तो जब कोई ग्रह सूर्य से बहुत करीब पहुंच जाता है और सूर्य की तेज रोशनी तेज प्रकाश के अंदर वो ग्रह ढक जाता है, वो ग्रह लुप्त हो जाता है, वो ग्रह अदृश्य हो जाता है और पृथ्वी से वो ग्रह नहीं दिखाई देता, तो उसे हम अस्त का ग्रह कहते हैं। और वही ग्रह जब सूर्य से धीरे धीरे दूर जाने लगता है तो कुछ खास अंशों के बाद वो ग्रह पृथ्वी से दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं उस ग्रह का उदय हो गया। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितने करीब आने पे अस्त का होता है। तो सुनिए, सूर्य से चंद्र 12 अंशों से करीब आने लगे तो चंद्र अस्त का हो जाता है। सूर्य से मंगल 17 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो मंगल अस्त का हो जाता है। सूर्य से बुध 13 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो बुध अस्त का हो जाता है। सूर्य से गुरु 11 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो गुरु अस्त का हो जाता है। सूर्य से शुक्र 9 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो शुक्र अस्त का हो जाता है। और सूर्य से शनि 15 अंशों से ज्यादा करीब आने लगे तो शनि अस्त का हो जाता है। और हाँ, जैसे जैसे ये ग्रह सूर्य के करीब जाते जाते हैं, सूर्य के करीब होते जाते हैं, वैसे वैसे ज्यादा ज्यादा अस्त हो जाते हैं। और जब सूर्य की डिग्री और ये ग्रहों की डिग्री एक हो जाए तो उसे हम कहते हैं पूर्ण अस्त का हो जाना। और हाँ, इसमें राहु केतु को कंसीडर नहीं किया जाता। अभी मैं आपको और डीप में जाके समझाऊंगा। जब मैं नया नया ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा था कि जब कोई ग्रह अस्त का हो जाता है तो वो ग्रह कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, बलहीन हो जाता है, वो ग्रह अपनी पूरी शक्ति खो देता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, मैं ज्योतिष की गहराई में उतरता गया, कई लोगों की कुंडलियों का अध्ययन किया, तो मेरे अनुभव में यह आया कि कई लोगों की कुंडली में 2-2, 3-3 ग्रह अस्त के होने के बावजूद वो सर्वसुख संपन्न, धनवान और प्रतिष्ठित है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इस बात की जानकारी के लिए जब मैंने सूक्ष्म अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो ग्रह अस्त का दिख रहा है वो ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा है। षडबल के अंदर उसकी स्थिति शुभ हो रही है, अष्टक वर्ग के अंदर वो शुभ बन रहा है, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर वो ग्रह केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा है। या फिर जो ग्रह अस्त हो रहा है वो विपरीत राजयोग बना रहा है, परिवर्तन योग बना रहा है, नीच भंग राजयोग बना रहा है। इसीलिए वो ग्रह अस्त का होने के बावजूद बहुत ही अच्छा फल देने के लिए सक्षम है। अभी हम लोग और एक स्टेप आगे जाते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को राजा माना गया है और गुरु को मंत्री माना गया है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और गुरु एक साथ बैठ गए हो तो धर्मात्मा योग होता है। फिर से कहूंगा, अगर कुंडली के अंदर गुरु और सूर्य ये दोनों में कोई भी एक ग्रह कारक होकर अगर केंद्र त्रिकोण में युति करके बैठे हो तो धर्मात्मा योग बनता है। कुछ लोग इसे राजलक्षण योग भी कहते हैं। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जिनकी भी कुंडली में मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न हो तो इन लग्न वालों की कुंडली के लिए गुरु कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है। इन लग्न वालों की कुंडली में गुरु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण के अंदर अस्त का होकर बैठा हो तो गुरु बहुत बहुत अच्छा फल देते देखा गया है। तो क्या देखा गया है, तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, धार्मिक, विद्वान, ज्ञानी, धर्म को मानने वाले,
ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले, वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने वाले, ऐसे व्यक्ति गुड़ ज्ञान जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखने में इन्हें बहुत रुचि होती है। ऐसे लोग आत्मचिंतन, आत्ममंथन, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मंत्र सिद्धि, योग सिद्धि, मंत्र अनुष्ठान, ध्यान, मेडिटेशन जैसा ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही अभिरुचि लेते हैं। ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से भास हो जाता है। अगर ऐसे लोग कोई देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करें तो इनके मार्गदर्शन से कई लोगों का जीवन का उद्धार हो सकता है। ऐसे लोग बहुत ही स्वमानी, स्वाभिमानी, खुददार होते हैं, जल्दी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ऐसे लोग बहुत ही सिद्धांतवादी, उसूलवादी होते हैं और अपने प्रिंसिपल पे जीने वाले लोग होते हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण के अंदर अस्त का होकर बैठा हो और उस पर कुंडली के दूसरे कारक ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ती हो, जैसे कि चंद्र मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे लोग सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे कार्य करते हैं और समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी, आध्यात्मिक, दार्शनिक, परोपकारी और सेवाभावी भी होते हैं। मैंने बड़े बड़े साधु, संत, महात्मा, योगी पुरुष, तपस्वी, प्रवचनकार, कथाकार, ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण लोगों की कुंडली के अंदर भी गुरु अस्त का देखा है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि अगर कुंडली के अंदर गुरु कारक ग्रह बनकर शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके अगर 6वें, 8वें, 12वें स्थान में पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी और तेजस्वी होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। और कुछ लोगों को छोटी मोटी बुरी आदतें भी लगने का योग होता है, जैसे कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मसाला ये सब भी खाने की आदतें देखी गई है। अगर कुंडली के अंदर गुरु कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में अस्त का होकर बैठा हो, लेकिन अगर वो गुरु षडबल के अंदर बलवान होता हो, नवमांश के अंदर केंद्र त्रिकोण में बलवान होता हो, अष्टक वर्ग के अंदर शुभ बनता हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर बलवान होता हो, तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी होते हैं, प्रखर ज्योतिषी, कर्मकांडी ब्राह्मण भी होते हैं। मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, प्रोफेसर, न्यायाधीश, कलाकार लोगों की कुंडली के अंदर भी गुरु को अस्त का देखा है। सूर्य और गुरु एक दूसरे के परम मित्र है। अगर किसी की कुंडली के अंदर गुरु अस्त कारक ग्रह बनकर अस्त का हो, लेकिन अगर वो शुभ स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो गुरु जिन भावों का स्वामी हो, जिस भाव में बैठा हो, गुरु जिस भाव पर दृष्टि करता हो, जैसे कि 5, 7, 9, तो इन सभी भावों का अच्छा फल देता है। लेकिन कब? जब गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आती है तब। अब हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर गुरु कारक ग्रह बनकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और अस्त का होकर निर्बल होता हो तो उसके कौन से उपाय करें? पहला उपाय, ओम ह्रीम गुरुवे नमः 108 जाप करें। गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, पुजारी इनका मान सम्मान आदर करें। गुरुवार के दिन गायों को चारा खिलाए। पीले कपड़े ज्यादा धारण करें और हाँ, पीले फल, पीला मिठाई भी खा सकते हो। अपनी कुंडली किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषकार को दिखाने के बाद आप गुरु का रत्न पुष्कराज भी धारण कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।